हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, कौन है एलिजिबल। तो पहली चीज मेंशन किया गया है यहाँ पे ऑलरेडी रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल्स। ध्यान रखेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल्स और पे स्केल जो रहेगा वहां पे 25,000 से लेकर के 1,05,000 तक का पे स्केल होगा। नेक्स्ट हम आते हैं पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया और अदर रिलेटेड क्राइटेरिया में। तो पहला है पोस्ट और रिजर्वेशन। पहला पोस्ट होगा जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन के लिए। और अगर आप रिक्वायरमेंट देखेंगे तो गुजरात रिफाइनरी में 47 पोस्ट, हल्दिया रिफाइनरी 7 पोस्ट। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे वैकेंसी पर रिफाइनरी कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट P&U की अगर हम बात करें तो गुजरात के लिए 7 पोस्ट। जूनियर इंजीनियर अगर असिस्टेंट की बात करें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में हल्दिया के लिए 4 पोस्ट। यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर हो जाता है आपका, यहां पर टोटल पोस्ट हो जाता है 65 और 65 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है IOCL के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एजुकेशनल पैरामीटर्स में। तो जितने भी इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए पोस्ट कोड 201, 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल में, या फिर कोई 3 ईयर BSc कर रखा है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, वो भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। बट कंडीशन है 50% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए गुजरात रिफाइनरी, 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर अगर किसी ने 10th के साथ साथ ITI कर रखा है फीटर में तो भी आप यहां पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कर रखा है बॉयलर अटेंडेंट में तो भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 के लिए पोस्ट कोड 203, 3 इयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके अलावा कोई अगर यहां पर ग्रेजुएशन कर रखा है, BSc कर रखा है तो भी फिजिक्स वाले यहां पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है यहां पर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। पंप हाउस के ऑपरेशन में, हीटर में, कंप्रेशन में, डिस्टिलेशन कॉलन में, रिएक्टर हीट एक्सचेंजर में। क्लियर रहेगा। और ये सारे प्लांट कहां होने चाहिए? पेट्रोलियम रिफाइनरी में, पेट्रोकेमिकल्स में, फर्टिलाइजर्स में, केमिकल या गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 अगर हम बात करें ऑपरेशन मेंटेनेंस, यहां पे मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा ऑपरेशन या मेंटेनेंस में, पावर जनरेटर का, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन का, या फिर 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए बॉयलर फ्यूल सिस्टम का। क्लियर है। तो यहां पर बात हो गई आपके टोटल एक्सपीरियंसेस के कि किस पोस्ट में एक्सपीरियंस लगेगा। तो पहली चीज ध्यान रखेंगे, पहला पोस्ट कोड 201 में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और दूसरा पोस्ट कोड 203 में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो बाकी जो दो पोस्ट हैं यानी 202 एंड 204 उसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। रिजर्वेशन के बारे में बात की गई तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग SC ST OBC कैंडिडेट जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन सभी को गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप देखेंगे सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए तो सर्टिफिकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है कि www.iocrefere अगर हम बात करें iocreferencerecruit.in पर जाकर के एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप ले सकते हो। एप्लीकेशन किस चीज का? तो आपके OBC सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट का। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है कॉन्सेशन में अगर हम बात करें SC ST एक सर्विसमैन का, तो SC ST एक सर्विसमैन को यहाँ पे फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। SC ST कैंडिडेट जो है रिटन टेस्ट और स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जब आएंगे तो उनको रिम्बर्समेंट दिया जाएगा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से उनके घर तक जाने का। मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट, मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम यहाँ पे 26 रखा गया है फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। अब यहाँ पर देखेंगे क्रूशियल डेट, कट ऑफ डेट जो है 30 अप्रैल रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्टिफिकेट जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से यहाँ पे पास आउट होना चाहिए आपका 10th का। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो है मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट आता है एक सर्विसमैन OBC के लिए, तो यहां पर आप सभी को पता होगा SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, OBC को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। कंसिडरेशन फॉर एक्स अप्रेंटिस, उनका अप्रेंटिस की अगर हम बात करें तो किस आधार पे सिलेक्शन होगा, तो बॉयलर ट्रेड में अगर किसी ने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो यहाँ पे कंसिडरेशन में लाया जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा यहां पर कंडीशन दी गई है कि एज लिमिट में अगर किसी ने वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको किस तरीके से छूट दिया जाएगा, तो यहां पर आपका एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अगर किसी के पास यहां कैंडिडेट जो है अगर उनके सर्टिफिकेट में जो एज लिखा हुआ है उसके बाद से जितने सालों का उन्होंने
जितने सालों का उन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके आधार पे 30 ईयर्स रखा गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 35 ईयर एससी एसटी और 33 ईयर ओबीसी और आपका इन नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड की, अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 31 ईयर फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, 36 फॉर एससी एसटी एंड 34 ईयर्स फॉर ओबीसी। अब ये कंडीशन क्या रहेगी किसके लिए, ये एक सर्विसमैन जिन्होंने आर्म्ड फोर्स सर्विसेज में काम कर रखा है। क्लियर है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो होगा, पहला होगा रिटन टेस्ट, दूसरा होगा स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट। सब्जेक्ट नॉलेज के 75 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल अवेयरनेस का, जिसमें से 40% मार्क्स जो है कैंडिडेट्स को लाना जरूरी है, जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट को। एससी एसटी कैंडिडेट्स को यहां पर क्लॉज 3F के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है कि 35% रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखें पे एंड पर्क्स के अलावा 25,000 से लेकर के आपका 92,000 तक का पे स्केल होगा, 1,06,000 तक का पे स्केल होगा, और उसके अलावा बेसिक पे जो है इंडस्ट्रियल पैटर्न डीए मिलेगा। अदर अलाउंसेस में बात करें तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ग्रेट्युटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस, इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट, लीव ट्रैवल कंसेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, कंट्रीब्यूटरी सुपरनेशन बेनिफिट स्कीम यहां प्रोवाइड किया जाएगा, और न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग आपका यहां पर सारी चीजें दी जाएंगी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। लायबिलिटी टू डिक्लेयर, यहां पर आपका अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है मेडिकल हेल्थ में, अगर आप मेडिकल चेकअप में आपका हेल्थ साउंड नहीं है तो यहां पर अनफिट फिट कर दिया जाएगा, अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आप इलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। क्लियर है। यहाँ पे बेसिक कंडीशन दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अगर हम बात करें www.iocl.com पर जाएंगे, वहां कैरियर में जाएंगे, कैरियर में जाने के बाद व्हाट्स न्यू में देखेंगे तो रिक्रूटमेंट के बारे में बताया होगा, देन आफ्टर फर्दर आप प्रोसीड करेंगे। क्लियर रहेगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है एप्लीकेशन को जो है लास्ट में, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 30 मई तक भर सकते हैं और उसको प्रिंट करके भेजने का डेट जो है 10 जून रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से 10 जून तक रिफाइनरी ऑफिस में, आईओसीएल ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। क्लियर है। क्लियर। अब बात आती है कि गुजरात रिफाइनरी में अगर आपको भेजना है किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन के लिए, तो एप्लीकेशन के लिए यहां पर मेंशन किया गया है डेप्यूटी जनरल मैनेजर एचआर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुजरात रिफाइनरी, पोस्ट ऑफिस जवाहर नगर, डिस्ट्रिक्ट बड़ोदरा 391320। ये एड्रेस दिया गया है गुजरात रिफाइनरी के एप्लीकेशन फॉर्म वाले कैंडिडेट्स के लिए, कि जो भी कैंडिडेट्स गुजरात रिफाइनरी के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं उनको इस एड्रेस पर भेजना है। और दूसरा है हल्दिया रिफाइनरी के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको डेप्यूटी जनरल मैनेजर एचआर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया रिफाइनरी, पोस्ट ऑफिस हल्दिया ऑयल रिफाइनरी, डिस्ट्रिक्ट पूर्व मेदिनीपुर 721606 वेस्ट बंगाल को भेजना रहेगा। क्लियर है। तो ये दो एड्रेस दिए हुए हैं, जिस किसी भी रिफाइनरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजेंगे। ठीक है। अगर किसी तरीके का कोई क्वेरी है आपकी तो गुजरात रिफाइनरी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है, ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है। हल्दिया रिफाइनरी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है, ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 1 मई से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन के लिए 30 मई रखा गया है। लास्ट डेट जो है आपका सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिशियल एड्रेस पे पहुंचने का 10 जून रखा गया है। टेंटेटिव डेट जो है यहाँ पे रिटन टेस्ट का वो होगा 11 जून, और लाइकली डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट जो रखा गया है वो है आपका 27 जून। क्लियर रहेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन में डेट का आप ध्यान रखेंगे, सारी चीजों के बारे में आपको मेंशन कर दिया गया है। आप इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, देखना है वहां पर कि क्या क्या चीजें हैं। आप डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, वहां से डायरेक्टली अप्लाई लिंक पे जा सकते हैं, रिक्रूटमेंट्स को देख सकते हैं। ओके, तो गाइज ये था आपका आईओसीएल का जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।